स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर। और पिछली क्लास में भी हमने आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में विस्तृत रूप से बताया था, लेकिन आज की क्लास में हम सिंक्रोनस मोटर को कैसे यूज किया जाता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी वाइंडिंग की जाती है, हम इसके बारे में आपको और बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो सिंक्रोनस मोटर की बात करें हम, तो एसी मशीन में यदि उसके दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसे कि ये हो गया एसी मशीन, और एसी मशीन में यदि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये एसी जो मशीन हो जाएगी वो हो जाएगी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन सेम होता है सेकंड में अल्टरनेटर का। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन जैसा होगा वैसा ही कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर का भी होगा। समझ में आ रहा है सभी को? यदि मैं यहाँ पर डीसी मोटर की डीसी मशीन की बात करूं, डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक मिलेगा आपको डीसी मोटर, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और दूसरा पार्ट है इसका डीसी जनरेटर। ठीक, मतलब डीसी मशीन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डीसी मोटर, दूसरा डीसी जनरेटर। सीधे खड़े रहिए। वैसे एसी मशीन में हमने देखा सिंक्रोनस मोटर और दूसरा पार्ट है अल्टरनेटर। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसका कंस्ट्रक्शन, दोनों का कंस्ट्रक्शन समान मिलेगा, दोनों की बॉडी समान मिलेगी, दोनों के अंदर का कंस्ट्रक्शन समान मिलेगा। वही वाइंडिंग इसमें होगी सिंक्रोनस मोटर में, और वही वाइंडिंग ऐसा सेम अल्टरनेटर में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, देखो डीसी मशीन में भी सेम बॉडी होती है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मोटर का और डीसी जनरेटर का, उसके टाइप्स भी वैसे ही होते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे सिंक्रोनस मोटर में, तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर आप जो रोटर यूज करेंगे वैसा ही रोटर आप अल्टरनेटर में भी यूज करेंगे। ठीक, इसीलिए जैसे ये सिंक्रोनस मोटर इसका नाम है, वैसे ही अल्टरनेटर को भी सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। अब इसे सिंक्रोनस जनरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर की तरह ही होता है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है अल्टरनेटर। चलिए, सिंक्रोनस मोटर में, जिसे तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं हिंदी में, उसके कंस्ट्रक्शन को यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये स्टेटर भाग कहलाता है, और स्टेटर पार्ट में ही यहाँ पर पोल्स लगे हुए हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ से भी मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 8 पोल। अब इस 8 पोल में ये स्टेटर पोल है, और यहाँ पर आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग लगी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, अंदर ये देखें तो रोटर पार्ट है, और रोटर पार्ट में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 वाइंडिंग्स भी लगी हुई है। तो आधी आधी वाइंडिंग को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जब एन पोल बन रहा है और यहाँ पर एस पोल बन रहा है, तो इसकी जो वाइंडिंग है इसकी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो गई। हाँ, आधी वाइंडिंग को यहाँ पर हमने लपेटा है और आधी वाइंडिंग को हमने यहाँ पर लपेटा है। तो इसको, इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, तब यहाँ पर एन बनेगा और यहाँ पर एस बनेगा। वैसे यहाँ पर भी इस वाइंडिंग का कनेक्शन इसके साथ होगा, तो यहाँ पर एस बनेगा, तो यहाँ पर एन बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये आर्मेचर वाइंडिंग थी जो स्टेटर पे लगा है। अब रोटर में कौन सी वाइंडिंग है, ये रोटर में कौन सी वाइंडिंग है स्टूडेंट, फील्ड वाइंडिंग। रोटर में फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है। फील्ड वाइंडिंग के लपेटने के बाद भी ये मोटर स्टार्ट नहीं होती, कहने का मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो अलग से हम इसे एक और वाइंडिंग को प्लेस करते हैं ताकि सेल्फ स्टार्ट हो जाए। सब अपने अपने जगह पे खड़े रहे, इधर उधर क्यों भाग रहे हो आप, अपनी जगह पे खड़े रहे, आप भी अपनी जगह खड़े रहे।
तो ये जो वाइंडिंग दिख रही है आपको, ये है फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग के लगाने के बाद भी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, इसके पोल फेस में दिख रहा है आपको, ये पोल का फेस है, ये बाहरी भाग दिख रहा है आपको, तो पोल फेस में एक और वाइंडिंग करते हैं जिसका नाम है डेम्पर वाइंडिंग। और ये डेम्पर वाइंडिंग को इस रोटर पार्ट में प्लेस करते हैं, और ये जो होता है ये इसका पोल कोर वाला भाग होता है। यहाँ पर पोल कोर और पोल शू होते हैं, तो पोल कोर वाला भाग जो होता है, इस पोल कोर वाले भाग में डेम्पर वाइंडिंग को की जाती है। अब यहाँ पर हमने डेम्पर वाइंडिंग जब कर दिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है, अब ये इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगी। चलिए, डेम्पर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ से करंट सर्कुलेट होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से आएगी, मतलब इसका डायरेक्शन मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा। करंट सर्कुलेट हुई, फिर यहाँ से रिवर्स, फिर यहाँ से रिवर्स, फिर यहाँ से रिवर्स, ये वाइंडिंग में करंट इस तरीके से सर्कुलेट होते जाती है। ये डेम्पर वाइंडिंग है, और डेम्पर वाइंडिंग यहाँ पर लास्ट में हीटिंग मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये स्टेटर पार्ट में 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। चलिए अब यहाँ आते हैं सिंक्रोनस। तो डेम्पर वाइंडिंग को हम एमुअल टीजर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका एक और नाम है फेज स्विचिंग और फेज सर्जिंग। मतलब डेम्पर वाइंडिंग के कितने नाम हो गए? फेज स्विचिंग, फेज सर्जिंग, आर्मोर टीजर वाइंडिंग, डेम्पर वाइंडिंग। अब यहाँ पर देखिए हम, तो सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम डेम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। ये की पॉइंट है कि डेम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है। तो डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, डेम्पर वाइंडिंग का जब हम उपयोग करते हैं तो हंटिंग प्रोसेस, जो हंटिंग इफेक्ट है, ऑसिलेशन जो होता है, जब आप सडनली जब आप रोटर के ऊपर लोड को डालेंगे तो रोटर का जो पोल है वो थोड़ा सा ऑसिलेशन करने लगता है, दोलन करने लगता है अपने एक्शन में। तो उस प्रोसेस को, ये दोलन को हंटिंग कहा जाता है। और उसी हंटिंग को रोकने के लिए हम डेम्पर वाइंडिंग का भी उपयोग करते हैं। मतलब डेम्पर वाइंडिंग के 2 काम हो गए। कौन कौन से काम हो गए? 2 काम। एक तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है। सेकंड, हंटिंग इफेक्ट को दूर करती है। तो हंटिंग इफेक्ट को दूर करने का भी काम है इसका, और सेल्फ स्टार्ट बनाने का भी काम है। और इसे कहां पर प्लेस किया जाता है? रोटर के पोल में, फेस में, रोटर के पोल फेस में इसको प्लेस भी किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर। जब सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती तो हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग को प्लेस करते हैं रोटर पार्ट में, और इसी का नाम है डेम्पर वाइंडिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इधर उधर ना देखिए। मोटर विल बी सेल्फ स्टार्ट। तो ये मोटर को यदि जब सेल्फ स्टार्ट बना लेते हैं डेम्पर वाइंडिंग का यूज करके, तो डेम्पर वाइंडिंग यहाँ पर 2 इफेक्ट पैदा करता है, 2 काम करता है। पहला काम सेल्फ स्टार्ट का, दूसरा काम हंटिंग इफेक्ट को रोकने का। यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर में जब लोड वेरी होते हैं, मतलब लोड का घटना और बढ़ना, एक समय में लोड बढ़ जाए, फिर घट जाए, बढ़े, फिर घटे, तो लोड के घटने और बढ़ने के कारण ये जो रोटर दिख रहा है वो, इस रोटर में कुछ वेरिएशन होने लगते हैं। तो जब सिंक्रोनस मोटर में लोड के वेरी होने पर, वेरिएबल होने पर, लोड के बढ़ने और घटने के कारण सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं, और उसके कारण फ्रीक्वेंसी भी वेरी होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो सिंक्रोनस मोटर में लोड के घटने और बढ़ने के कारण फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, वेरिएबल होती है, फ्रीक्वेंसी के मान में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी में पल्सेटिंग करंट फ्लो होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पल्सेटिंग करंट फ्लो होती है इसमें। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन होती है। सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ेगा, घटेगा सडनली,
फिर फ्रीक्वेंसी के मान में भी परिवर्तन होगा उसके कारण, फिर पल्सेटिंग उसमें जो है करंट प्रोड्यूस होगी, फिर उसके बाद पोल्स पे सिंक्रोनस स्पीड में ऑसिलेशन करने लगता है। तो जब हम ये जो रोटर का शाफ्ट है जब इसे बाहर निकाल देंगे और इसके साथ किसी लोड को कनेक्ट करेंगे, तो ज्यादा भारी लोड को यदि हम लगा दें तो इसमें क्या होगा, इस रोटर पार्ट में, क्योंकि रोटर घूमेगा तो कोई चीज घूमेगी उसके साथ। जैसे आप आटा चक्की जाते हैं वहां पर इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर के रोटर से ही एक शाफ्ट कनेक्ट होता है, और शाफ्ट कनेक्ट होता है वहां पर एक देखिए तो एक क्या होता है, बेल्ट होता है, और वो बेल्ट के ऊपर उस बेल्ट को लगाते हैं, इधर मोटर घूमेगी तो आटा चक्की भी घूमेगी, ऐसा होता है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, यदि इसमें जब लोड को कनेक्ट किया जाता है तो लोड के कनेक्ट करने पर इसमें क्या होता है, पोल्स में ऑसिलेशन होने लगता है। मतलब इस पोल में ऑसिलेशन का मतलब दोलन होने लगता है। तो दोलन होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं खड़क 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 कुछ ना कुछ तो वेरिएशन हो गई, या आवाज निकलेगा या नॉइस निकलेगा, या उसके कारण इस पोल में ऑसिलेशन का मतलब दोलन, और दोलन का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और जब पोल में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो उसके कारण इफेक्ट पैदा होगा, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हंटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जब दोलन होगा तो जिस स्पीड में मोटर रोटेट कर रही है उस स्पीड में मोटर रोटेट नहीं करेगी, उससे कम स्पीड में रोटेट करेगी। यदि ये सिलेक्ट फेन यदि रोटेट कर रही है और उसका बेरिंग कहीं जाम हो जाए तो ऑसिलेशन करने लगेगा, करेगा ना, ऑसिलेशन करेगा, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पैदा हो जाएगा, उसके कारण उस फेन के घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो रोटर है इस रोटर में ऑसिलेशन के कारण, दोलन के कारण इसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा, तो स्पीड में चेंजेस आ जाएगा, तो उसके कारण ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम हंटिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया आपको, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, हंटिंग इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट जब हंटिंग इफेक्ट आ जाता है तो ये जो है इस डैम्पर वाइंडिंग को 2-3 तरीकों से हम जानते हैं। किसी बुक में आपको मिल जाएगा फेज स्विचिंग क्या कहलाता है, सिंक्रोनस मोटर में फेज स्विचिंग क्या है, सिंक्रोनस मोटर में फेज सर्जिंग क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्या है, सिंक्रोनस मोटर में आर्म और टीजर वाइंडिंग का उपयोग क्या है। तो ये डैम्पर वाइंडिंग एक प्रकार की ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, सहायक वाइंडिंग है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, हंटिंग इफेक्ट को दूर करते हैं और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। बेसिकली इसके दो ही की पॉइंट है, एक तो हंटिंग इफेक्ट को दूर किया जाता है और सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ये इसकी दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो है हंटिंग इफेक्ट, इसको सॉल्व करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज करेंगे। मतलब एक वाइंडिंग से हमारे दो काम हो रहे हैं, एक तो मोटर सेल्फ स्टार्ट भी हो रही है और दूसरा हंटिंग इफेक्ट को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। यदि डैम्पर वाइंडिंग को जब प्लेस्ड किया जाता है, इसकी वर्किंग में आपको बताता हूं, इस रोटर के अंदर क्या होता है, ये डैम्पर वाइंडिंग है, और डैम्पर वाइंडिंग कहां पर प्लेस की गई है, ये इसके पोल फेस में दिख रहा है आपको, ये जो गोल 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 बना रहे हैं हम, ये है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग को ऐसे लपेटी जाती है, ये पोल फेस में लपेटा जाता है डैम्पर वाइंडिंग, ये डैम्पर वाइंडिंग है। तो डैम्पर वाइंडिंग को पोल फेस में हमने लपेटा, तो जब डैम्पर वाइंडिंग की जाती है तो डैम्पर वाइंडिंग जब सप्लाई देंगे, आप सप्लाई फीड करेंगे, तो ये ऐसा वर्क करती है स्क्विरल केज रोटर की तरह। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर का यूज करते हैं, तो स्क्विरल केज रोटर की तरह अब सिंक्रोनस मोटर यूज करती, मतलब कि वर्क करती है। नाम है सिंक्रोनस मोटर, लेकिन जब डैम्पर वाइंडिंग इसके पोल फेस में लगा दिया जाता है तो ये मोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करती है। उसके बाद इस स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। देखिए ये स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, यहां से 3 फेज एसी सप्लाई दिया जा रहा है। अब ये 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर में देने के बाद क्या होता है, इंडक्शन मोटर की तरह ये
वर्क करती है। मतलब आपकी जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, अब वो इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करना चालू कर दी। ठीक, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 2 से 3% कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने पढ़ा है इंडक्शन मोटर में स्लिप होता है। स्लिप क्या होता है? स्लिप। और स्लिप का मान आपको मालूम है, स्लिप नहीं होगा तो इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें कि उधर क्यों चले जा रहा है, सीधे खड़े हो तो यहाँ खड़े हो सामने। इंडक्शन मोटर क्या करती है? सिंक्रोनस मोटर की यदि स्पीड जब 2 से 3% कम हो जाए, ये इसलिए होती है क्योंकि स्लिप का मान बढ़ जाता है इंडक्शन मोटर में। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर? डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देते हैं। आपको भी पता है, एक यदि मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर यदि मैं टोटल पार्ट बनाऊं, ये टोटल पार्ट यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है और यहाँ पर स्पेशल डीसी सप्लाई देते हैं। इसका काम है डीसी को एक्साइटेशन, मतलब कि डीसी एक्साइटेड कर देंगे, इस पोल को एक्साइटेड कर देगा। तो ये क्यों करते हैं? एक्स्ट्रा जब कोनी मोटर का कनेक्ट करते हैं या एक्स्ट्रा जो हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, इसके कारण इसके चारों ओर यहाँ पर एंड यहाँ पर एस पोल क्रिएट होता है। डीसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों छोरों में मैग्नेटिक पोल क्रिएट होंगे, एन पोल और एस पोल। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन देते हैं हम, तो डीसी एक्साइटेशन देने के कारण उसमें एन और एस पोल क्रिएट होंगे। उसके बाद स्टेटर मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। जब तक पोल क्रिएट नहीं होंगे तो लॉक नहीं होंगे। तो ये एन पोल है तो यहाँ पर भी एन पोल बनेगा और ये मैग्नेटिकली क्या हो जाएंगे? आपस में लॉक हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। एन पोल से लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन पोल एस पोल से लॉक हो जाएगा, क्योंकि एन पोल और एन पोल तो दोनों रिपल करेंगे ना। एन पोल क्या करेंगे? एन पोल से रिपल करेगा, लेकिन एन पोल एस पोल से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एन पोल यदि यहाँ पर करे तो यहाँ पर एस पोल बनेगा, ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, फिर ये दोनों भी मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, ये दोनों भी मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, ये दोनों भी मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। तब क्या होगा कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना चालू कर देगी, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना चालू कर देगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग का बेसिक फंक्शन यही है कि ये पोल फेस में प्लेस किया जाता है, मतलब इंस्टॉल किया जाता है, लपेटा जाता है, माउंट किया जाता है। इसका मेन काम है सेल्फ स्टार्ट करना मोटर को, दूसरा हंटिंग इफेक्ट को दूर करना। तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का अपना बहुत बड़ा महत्व है। अब यदि मैं यहाँ पर अल्टरनेटर की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो अल्टरनेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्या है? तो अल्टरनेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग का यूज यही है। इसमें हंटिंग इफेक्ट को दूर करने का काम। जब हम अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो डैम्पर वाइंडिंग एक बार फिर से पढ़ेंगे उसमें, और उसमें उसका जो वर्क है, इसमें जैसे हंटिंग इफेक्ट को दूर किया गया, उसमें भी हंटिंग इफेक्ट को दूर किया जाता है। लेकिन उसमें कुछ हार्मोनिक्स भी होते हैं, 5th और 7th हार्मोनिक्स। तो उस हार्मोनिक्स को भी एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर इस डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें पढ़ेंगे हम? अल्टरनेटर में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज सिर्फ 2 तरीके से यूज किया जाता है, सेल्फ स्टार्ट और दूसरा हंटिंग इफेक्ट को यूज करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी रखी गई है। आप जितना हमने पढ़ाया है वो आपको वीडियो वाले फॉर्म में मिल रहा है। यदि भूल जाते हैं आप तो आप वीडियो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डैम्पर वाइंडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा और आप नहीं भूलेंगे आप डैम्पर वाइंडिंग क्या है। सबको जय हिंद।